सबसे पहले बात महिला सुरक्षा की। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया के साथ अमानवीय सलूक किया गया। उसके साथ वो तमाम घटनाएं घटी जिसे सुनने के बाद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कानून भी बनाए गए। उसके गुनाहगारों को फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जो सबसे अहम पहलू है जागरूकता, उस पर हमने काम किया। हमने देश में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हैं तैयार हम एक विशेष कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के जरिए हमने लोगों की भावनाओं से देश को अवगत कराया। शारदा लूट के बाद एक विशेष मुहिम। महिला सुरक्षा साल 2013 के शुरुआती समय का सबसे बड़ा मुद्दा था। यह मुद्दा जैसे ही शांत हुआ, बंगाल में एक बड़ी लूट का खुलासा हुआ। बंगाल के लोगों के साथ अन्याय हुआ था। लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लिया गया था। शारदा ग्रुप में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए थे। अब बारी उन कंपनियों की थी जो कंपनियां कहीं न कहीं शारदा ग्रुप की तरह ही बाजार में लोगों के साथ छल कर रही हैं। हमने इनकी सच्चाई को जाना, एक मुहिम चलाई, लोगों को इस पूरे चीट तंत्र कार्यक्रम के जरिए हर पहलू से अवगत कराया। इस दौरान हमने ऐसी कई कंपनियों के भंडा फोड़े जो लोगों से झूठ बोलकर लूट रही थीं। लोगों को जागरूक किया। हमें लोगों का भरपूर साथ भी मिला। नतीजतन ऐसी कंपनियों से लोग सावधान हो रहे हैं और इनका कारोबार धीरे धीरे डूबता नजर आ रहा है। बेसहारा को मिला सहारा। पत्रकारिता की हमारी इस कार्यशैली के दौरान वैसे तो कई घटनाएं सामने आई हैं। हमने उन घटनाओं को प्रमुखता से रखा भी है। कहीं टेंडर में धांधली तो कहीं अफसरों की लापरवाही की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, तो कहीं सरकारी योजनाओं में लूट, बिजली के लिए तड़पते लोग। ऐसी खबरों को हमने प्रमुखता से दिखाया। कार्रवाई भी हुई। लेकिन हमने बिहार के बरौनी जंक्शन पर घूम रहे बेसहारा बच्चों की जो रिपोर्ट दिखाई, उसे कभी कोई भूल नहीं सकता। – 2013 का वो सबसे यादगार क्षण रहा जब हमने दिखाया कि कैसे बिहार में एक तरफ शिक्षा दिवस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दर्जनों बच्चे अपनी तकदीर को कोस रहे हैं। कैसे आगे बढ़ने का दावा करने वाला ये समाज उन बच्चों को नजरअंदाज कर रहा है। हमने उस रिपोर्ट को न सिर्फ गंभीरता से दिखाया, हमने गंभीरता से सवाल भी उठाए। नतीजतन बिहार सरकार और जिला प्रशासन हरकत में आया और उनके लिए उत्प्रेरण केंद्र खोला गया। यहां तक कि ये आवाज प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची। मासूम को दिलाया गोद। साल 2013 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में रांची के हटिया क्षेत्र में एक मासूम बच्चे को बेचने की खबर हमें मिली। हमने इस खबर पर गंभीरता से कदम उठाया। हमने हटिया की डीएसपी निशा मुर्मू को अपने साथ लिया और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उस दंपत्ति को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने हमारी मदद की। नतीजतन इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। दरअसल जिस बच्ची को बेचा जा रहा था वो बच्ची किसी और की अवैध संतान थी। पुलिस ने उन दोनों प्रेमी जोड़े को तलाश निकाला, दोनों की शादी करवाई और फिर बच्ची को उसे सुपुर्द कर दिया गया। बहरहाल कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ
2013 हमसे अलविदा हो रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं और यकीन भी दिलाते हैं कि 2014 में भी हम ऐसे मामलों को कहीं से भी दरकिनार नहीं होने देंगे।